हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं बेरोज़गारी के परिणाम और उसके सामाजिक प्रभाव के बारे में। बेरोज़गारी कैसे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करती है, कैसे उसके समाज पर प्रभाव पड़ता है, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहले नंबर पे आता है अपराधों में वृद्धि। जब कोई व्यक्ति बेरोज़गार होता है तो वो अपनी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चोरी डकैती करता है या समाज के विरुद्ध या व्यक्ति के विरुद्ध अपराध करता है। तो इससे जो होती है समाज में अपराधों में वृद्धि होती है, क्योंकि जब उसकी ज़रूरी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती तो वो अपराध करके या चोरी डकैती किसी चीज़ के भी ज़रिए वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो इससे सबसे पहले उसका खुद का व्यक्तित्व विकसित होता है और दूसरा समाज में भी, समाज के ऊपर भी उसका गलत असर पड़ता है और समाज में अपराधों में वृद्धि होती है। सेकंड नंबर पे आता है मानसिक तनाव। जब कोई व्यक्ति अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा होता या उसकी आवश्यकताएं जो हैं वो अधूरी रहती है तो वो एक तरह से मानसिक तनाव में रहना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो बिना किसी रोज़गार के कैसे पूरी हो सकती हैं। तो इससे वो कभी कभी खुद को नुकसान भी पहुंचा लेता है और कभी वो समाज के विरुद्ध भी अपराध करता है। इससे इन सब चीज़ों से उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और उसमें हीन भावना बढ़ जाती है। तो बेरोज़गारी एक तरह से व्यक्ति को हीन भावना से ग्रसित कर देती है और उसे मानसिक तनाव में ला देती है। थर्ड नंबर पे आता है स्वास्थ्य की समस्या। चूँकि एक स्वास्थ्य का जो निम्न स्तर है उसका एक बहुत बड़ा कारण रोज़गार ना होना है। क्योंकि जब आप सही से अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है। तो एक तरह से रोज़गार की कमी स्वास्थ्य को गिरा देती है और कुछ जब व्यक्ति अपने आप को कमतर समझता है, जब उसके पास कोई काम नहीं होगा तो उसकी जो कार्यकुशलता है वो घट जाएगी और उसे खुद पर भी एक जो भरोसा है वो उसका ख़त्म होने लगता है। तो इससे भी उसका जो स्वास्थ्य है वो गिरने लगता है। फोर्थ नंबर पे आता है नैतिक पतन। नैतिक पतन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति होता है वो गलत रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे कि वो भीख मांगना शुरू कर दे या जुआ खेलना शुरू कर दे, कुछ भी ऐसा करने लगे जिससे कि वो अपना ध्यान अपनी जो बुरी जो सिचुएशन है उससे हटा सके। तो इससे उसका नैतिक पतन होता है। एक तरह से वो गलत रास्ते की तरफ जाने लगता है, जिससे कि वो अपने जो प्रॉब्लम है उसको अपने दिमाग से निकाल सके। तो बेरोज़गारी एक तरह से नैतिक पतन को भी बढ़ावा देती है। फिफ्थ नंबर पे आता है पारिवारिक विघटन। जब बेरोज़गारी से सबसे पहले एक व्यक्ति का विघटन होता है। क्योंकि जब उसे खुद के ऊपर से उसका विश्वास उठ जाएगा कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है या उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो इससे सबसे पहले एक व्यक्ति का विघटन होता है, उसके बाद उसके परिवार का विघटन होता है। क्योंकि आपसी जो परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगते हैं कि शायद कि व्यक्ति में कोई एबिलिटी नहीं है इसलिए वो काम नहीं कर पा रहा है या कोई और रीज़न। तो इससे परिवार में जो एक तनाव बढ़ता है जिससे परिवार का विघटन होता है। 6 नंबर पे आता है सामान्य निर्धनता में वृद्धि। जब व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा, तो इससे जो फैमिली में एक जो निर्धनता है वो बढ़ेगी। तो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए चूँकि रोज़गार ज़रूरी है, तो इसलिए जब रोज़गार ही नहीं होगा तो समाज में निर्धनता में वृद्धि होगी। 7वें नंबर पे आता है आंदोलन और क्रांति। आज की जो सिचुएशन बनी हुई है, जैसे कि जो आज हम इसे देख सकते हैं कि जब युवा जो हैं, जो एजुकेटेड युवा हैं, वो उनके पास रोज़गार नहीं है, तो आज की जो सिचुएशन है वो एक तरह से आंदोलन की ही बनी हुई है, जहां युवाओं का जो अपनी सरकार के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और वो आंदोलन की तरफ बढ़ने लगते हैं कि वो किसी भी तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गलत और सही तरीके को नहीं देखते। फिर वो किसी आंदोलन के ज़रिए या मारपीट के ज़रिए किसी भी तरीके से अपने बातों को मनवाने लगते हैं। तो इससे जो कानूनी जो व्यवस्था होती है वो छिन भिन होने लगती है और समाज का विघटन होने लगता है। आंदोलन और क्रांति तभी होती है जब कोई भी काम
जब जो युवा होते हैं, जब समाज के जो लोग होते हैं वो ये समझने लगते हैं कि उनकी जो कानूनी व्यवस्था है वो यकीन के लायक नहीं रह गई है, तब जो युवा होते हैं वो क्रांति की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जो आज की सिचुएशन है कुछ इसी तरह की है कि बेरोज़गारी की जैसे जैसे बढ़ रही है तो युवा जो है आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। बेरोज़गारी एक तरह से सबसे पहले पर एक व्यक्ति का विघटन करती है, फिर उसके बाद उसके परिवार का और फिर समाज का विघटन होता है। इसका एक बड़े स्तर पर समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो ये थे बेरोज़गारी के समाज पर प्रभाव। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।